समक्ष बैठे श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री गोविंद पोद्दार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि कोविड काफ़ी नियंत्रण में है, पेशेंट्स कम है, ऐसे में जो आप सेवाएं दे रहे हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, तो संख्या काफ़ी कम हो गई। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जो रेट तय किए थे, तो आपको एक प्रकार से क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? आपकी इसे किस नज़रिए से देखते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, जो गवर्नमेंट ने रेट तय किए थे, तो सामाजिक संस्था होने के नाते हमको कोई मुनाफा होना ऐसी हमारी सोच नहीं होती है, और हमने उस समय उच्चतम सेवाएं दी, ऐसा नागपुर के अधिकारीगण वो पेशेंट लोगों के रिश्तेदारों ने कहा। परंतु अभी जो पेशेंट कम हुई है वो तो बहुत खुशी की बात है। पेशेंट कम होना सबके लिए फायदेमंद की बात है, पर जो खर्चे बन गए उससे तो हॉस्पिटलों को स्वाभाविक है घाटा होगा। पर कोविड के साथ साथ नॉन कोविड के भी पेशेंट्स होते हैं जिनको सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे गायनिक के पेशेंट होते हैं, ऑर्थोपेडिक के होते हैं, न्यूरो सर्जरी होती है, हार्ट अटैक के होते हैं, या अन्य बीमारियों के पेशेंट को भी सुविधा की ज़रूरत होती है। और एक राधा कृष्ण हॉस्पिटल ही शायद नागपुर में ऐसा हॉस्पिटल है जिसको रोड से 3 गेट है और 2 बिल्डिंग अलग अलग है। तो हमने कोविड सेक्टर अलग चालू किया है, क्योंकि कोविड के पेशेंट भले ही कम आएंगे पर उनको सेवाएं लगेगी, तो हम उच्चतम सेवाएं कोविड की बराबर एक बिल्डिंग में देंगे। उस बिल्डिंग में अभी अंदाज हमारी 75 बेड की व्यवस्था है और दूसरे में 30-35 बेड की नॉन कोविड की है। तो ये 75 बेड हमारा प्लानिंग है कि हम नॉन कोविड के लिए रखें, कारण नॉन कोविड 3 महीना और 4 महीना ही रहना चाहिए, ऐसी सोच है सबकी। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो एनजीओ है उन्होंने कोई प्रकार का मैनिपुलेशन बिलिंग में नहीं किया है, तो उन्हें अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने वो कारपोरेशन ने ग्रांट देना चाहिए या मशीनें देना चाहिए, वेंटिलेटर वगैरह। अभी हमने दान लेके लोगों से डोनेशन लेके मशीनें लाई। इसके बीच में हमारे यहाँ से लाखों बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग नागपुर से पास हुए थे। तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने लगभग डेली 1200-1500 लोगों को खाना, पानी की बोतल और चप्पल दी थी। तो मानवता ही हमारा धर्म है, और जो इसके अंदर आगे होकर साथ में मिलकर काम करता है उसका हम हमेशा स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हर वक्त समाज के लोग, यानी नागपुर समाज के लोग सभी इस काम में अग्रणी होते हैं। और ऐसे समय में कुछ हमारे यहाँ की एनएमसी यानी नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी जवाबदेही है कि ऐसी संस्थाओं को बराबर संभाले, क्योंकि पैसे का काम पैसा ही करता है। ऐसे समय में वार्ड बॉय है, मौसी है, रिसेप्शनिस्ट है, सबकी पेमेंट डबल हो गई। पेशेंट 10 रहे या 25 रहे, स्टाफ उतना ही लगता है। अभी ठीक है, 100 के 25 हो गए तो खर्चा आधा हो जाएगा, पर वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए इस पर हमारी सरकार ने, हमारी कॉर्पोरेशन ने ध्यान देना चाहिए। शहर के कुछ जो निजी हॉस्पिटल्स है उसमें देखा जा रहा है कि बिल जो निकलता है कोविड पेशेंट का, एक तो एडवांस लेते हैं वो निजी हॉस्पिटल, और सेकंड थिंग कैसा क्या अनाप शनाप बिल निकल रहे, अफरा तफरी है बिल में। ऐसे में एनएमसी ने एक ऑडिट बैठाया था, पैनल बैठाया था। तो ऑडिट पैनल में कम से कम 8 से 10 शहर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में ये बोगस बिलिंग की शिकायत आई। उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे यहाँ भी ऑडिट हुआ, भगवान की दया से हमारे यहाँ तो एक भी बिल गलत नहीं मिला। बाकी जो लोगों ने किया उसका वो जाने और कॉर्पोरेशन जाने। ऑडिट तो हुआ है, कई जगह ऑडिट होके बहुत गड़बड़ होने के बाद भी ऑडिट क्लियर हो गया, ऐसा भी हमने कॉर्पोरेशन वालों ने हमको बताया था। पर उसमें एनएमसी ने कोशिश की
उसके बाद अब जिनके पैसे ज़्यादा लग गए उनको वापस मिलना चाहिए, ऐसे मेरे विचार हैं। और ये कोरोना का समय बहुत गंदा था, लोगों की मजबूरी का लाभ किसी ने नहीं उठाना चाहिए था। राधा कृष्ण हॉस्पिटल के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, हमने अंदाज 25 से 30 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया है। हमने 7 टाइम इम्यूनिटी फूड दिया है, काढ़ा, फिर चाय बिस्किट, फिर नाश्ता, फिर खाना, खाने के बाद में नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, बाद में रात को और ये वेजिटेबल फ्रूट्स, रात को खाना, फिर रात को दूध। उसका हमने कोई पैसा नहीं दिया। आईसीयू और सेमी आईसीयू में ऑक्सीजन लगती है, उसमें हमने कोई पैसा नहीं दिया, खाने में पैसा नहीं दिया। और गवर्नमेंट के चार्जेस से एक पैसा ज़्यादा नहीं लिया, उल्टे हम कम लेते हैं। अब जैसे सीटी स्कैन है या क्वारंटाइन रूम्स है या जो भी गवर्नमेंट ने रेट फिक्स की है उससे हम कम ले रहे हैं। ये पहला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया का है। अब जबकि कोरोना का पीक कम हो गया है, लोग राहत ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो एम्स के डॉक्टर स्पेशलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि सेकंड वेव भी आ सकता है, क्योंकि लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये इतवार की बात थी, मेरे घर से रोड दिखता है तो लोग तो ऐसे जा रहे थे जैसे ये इतवार को दीपावली थी। तो दीपावली और दशहरे पे कितनी भीड़ होंगी, कितनी असावधानी होंगी, कितनी बीमारी बढ़ेगी, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। परंतु उसके बाद में जब ठंडी आएगी, जो वर्ल्ड का सीनरी है, जो मैं टीवी और गूगल के मार्फत सर्च करता हूँ, तो नागपुर के अंदर उसके पहले गर्मी थी, तो हमारे यहाँ पेशेंट बढ़ना अगस्त से चालू हुई है। और अगस्त के पहले हमारे यहाँ पेशेंट का परसेंटेज बहुत कम था, एकदम से 20 गुना पेशेंट्स बढ़े। भगवान से मैं यही दुआ मांगूंगा कि भाई हमारे यहाँ मरीज न बढ़े। मरीजों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क रखे, डिस्टेंस रखे और बार बार अपने हाथ धोए और इम्यूनिटी टैबलेट्स लेवे और हल्दी के कुल्ले करे, उससे बहुत फायदा होता है। और लौंग और कपूर का नाक से सूंघनी लेवे। तो मैंने ऐसा कई लोगों को हमने बताया है, तो उनसे उनकी बचाव हुआ है, ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है। बाकी जितनी और काढ़ा लेवे, काढ़ा भी हमारे यहाँ भारत सरकार का काढ़ा फ्री में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र और अन्य आयुर्वेदिक कॉलेज में मिल रहा है, तो वो लेना चाहिए। दर्शकों, ये है हमारे समक्ष थे श्री कृष्ण राधा हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री गोविंद पोद्दार जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ अपने मनोगत व्यक्त किए और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा हॉस्पिटल कोविड के लिए हर प्रकार के मरीजों के लिए पूरी तरह से समर्पित है, सेवा भाव है हमारे हॉस्पिटल में। थैंक यू।